दिल्ली की सड़कों पे थे, पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन जा रहे थे अपनी शिकायतों को लेकर के, दिल्ली पुलिस ने उनको रोका, डिटेन किया, क्या कुछ कहेंगे आप इसमें? नहीं, देखिए, जब विपक्ष करीब करीब पूरा विपक्ष देश का और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ चुनाव प्रक्रिया को लेकर अगर बात पब्लिक डोमेन में रखी है तो कम से कम इतना तो ज़रूर बनता है कि इलेक्शन कमीशन जो बात वो कह रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करे और उस पर जनता के सामने अपना पक्ष रखे। बात राहुल गांधी व्यक्ति की नहीं है, वो विपक्ष के नेता हैं और लोकतंत्र में वोटर और वोटर लिस्ट वोटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर वो पूरी तरीके से पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं होगी तब तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो अगर उस पर विपक्ष के नेता ने कोई बात कही है, और मैं ये बात बहुत पहले से कह रहा हूँ, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक आर्टिकल के जरिए इन बातों को रखा है, तब से मैं कह रहा हूँ कि आप राहुल गांधी के समर्थक हों या विरोधी, लेकिन अगर राहुल गांधी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर जो बातें रखी हैं पब्लिक डोमेन में, इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मेरी अपनी अपेक्षा ये थी कि इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि ये मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, इसकी हम लोग जांच करेंगे और उस पर जवाब देंगे, बजाय इसके कि आप उसको जांच करें, उस पर अपना पक्ष रखें। ये कहना कि ओथ के अंदर दीजिए, वो कीजिए, तो इट्स लाइक ब्रशिंग असाइड। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली लोग रोड पे उतरेंगे ही उतरेंगे। सबको रिटेन भी किया गया है। वो तो देखिए, लोकतंत्र में जो होता है, आप धरना प्रदर्शन करेंगे, कहीं पुलिस अपना जो काम कर रही है वो कर सकती है। जहाँ तक मैंने अभी देखा है कि वो लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, उसको पुलिस ने रोका है। वहाँ की क्या स्थिति है मुझे मालूम नहीं है। विषय मार्च नहीं है, विषय ये है कि जब वोटर लिस्ट को लेकर, वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर इतने बड़े पैमाने पर कोई बात रखी गई है तो इलेक्शन कमीशन को उसका जवाब देना चाहिए। उसके पास क्या ऑप्शन बचता है? वो तो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। नहीं, ऑप्शन तो लोकतंत्र में ऑप्शन कभी बंद नहीं होते हैं। विपक्ष या जो लोग भी समझते हैं कि गलती हो रही है वो आवाज़ उठाते रहेंगे। अंततः तो जनता मालिक है, जनता भी देख रही है और लंबे समय तक इलेक्शन कमीशन इस बात से अपना मुंह नहीं छिपा सकता है। उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, आज दीजिए या 2 महीने के बाद दीजिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा। संभव है कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं उसमें कुछ कमी रह गई हो या उसमें सच्चाई न हो, लेकिन जवाब तो हर हालत में इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। बिहार में जो 65 लाख वोट काटे गए हैं SIR के जरिए, उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम किसी भी क्यों काटे, कैसे काटे, इसके जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं। देखिए, ये जो राहुल गांधी ने बात उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाई है वो वोटर एडिशन को लेकर है। बिहार में जो SIR हो रहा है ये वोटर डिलीशन का मामला है। तो हम लोग SIR पे ये कह रहे हैं कि भाई, अगर आप 20 वर्ष के 23 वर्ष के बाद इस तरह की कोई प्रक्रिया कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को ये वजह तो बताना पड़ेगा, भाई क्यों कर रहे हो। अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, उसी वोटर इलेक्टोरल रोल से जिसको इलेक्शन कमीशन ने बनाया, सर्टिफाई किया, उसी से देश के पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, उसी से मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं कि वो इलेक्टोरल रोल ठीक नहीं है। एक तर्क ये है कि भाई लोकसभा के चुनाव हुए 1.5 वर्ष हो गए हैं, अब उसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं। तो अगर त्रुटि आ गई है, इसका मतलब है, कल मैं 2 दिन पहले यहाँ पर अमित शाह जी आए थे, उनका बयान सुन रहा था कि बांग्लादेशी यहाँ आ गए, बांग्लादेशियों का नाम उसमें, नेपालियों का नाम उसमें है। अरे मेरे भाई, तो आप गृह मंत्री के तौर पर ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार है दिल्ली में और बिहार में दोनों जगह, और पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश से और नेपाल से घुसपैठिए आ गए, उन्होंने अपने पेपर बना लिए, उन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम ऐड करा लिया, तो ये तो और भी गलत बात है। तो ये तो राहुल गांधी के बात को और बल देता है। राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं कि भाई आप जिस इलेक्शन जो इलेक्टोरल रोल है उसकी सैनिटी नहीं है, उसकी शुद्धता पर सवाल तो उठाया जा रहा है। 2-2 इपिक